हे ड्रीमर्स, आज मेरा डे 54 है। बाय द वे, जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देती हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में बैनी सर्च का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सर्च इन सर्च पोजीशन एंड फ्लोर एंड सील इन सॉर्टेड एरे वाला क्वेश्चन किए थे। 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज मेरा सेकेंड डे है उसका रिवीजन का, बाइंड सर्च का। तो मैं आज उसमें क्या क्या कवर करने वाली हूँ पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मेरा, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ एक्स। कोई एक एक्स एलिमेंट देगा। सेकंड क्वेश्चन है, उस पे 2 अप्रोच बताइए कि मतलब 2 तरीके से कैसे कर सकते हो, वो होंगी। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, नंबर ऑफ अकरेंस कितनी बार आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, सर्च करना है इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे में, उसमें जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं है, यूनिक वैल्यूज होंगी। फिर सेकंड वाला जो है उसमें भी सर्च करना है रोटेटेड सॉर्टेड एरे में, बट उसमें डुप्लीकेट वैल्यू होंगी। ठीक है, तो कितनी होगी मेरी, फोर प्रॉब्लम्स हो गई। और लास्ट वन इज ये वाली है, जिसमें मेरे को मिनिमम निकालना है, मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ओके, जिसमें यूनिक वैल्यूज होंगी। तो आज हमारा ये आई थिंक सो 5 प्रॉब्लम्स हो गई है। आज हम 5 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। फर्स्ट मैं रिवाइज करती हूँ, फिर मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आज मेरा डिवीजन डे है तो ऑब्वियसली मेरे को रिवाइज करना ही है, तो तभी तो आपको समझाऊंगी। तो मैं आपको इसलिए समझाती हूँ जिससे मेरे को भी रिवाइज हो जाए और आप भी समझ जाओ। ठीक है, तो वेट, अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है, मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैं रिवाइज कर रही हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ एक्स। एक्स मतलब 8, 8 इधर कितनी बार आ रहा है, उसका फर्स्ट अकरेंस कितना है और लास्ट अकरेंस हमें वो प्रिंट कराना है कि कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। ओके, तो पहले मैं रिवाइज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फटाफट से रिवाइज करके आती हूँ। मैंने जस्ट अभी रिवाइज किया है, तो अब मैं फटाफट से आपको समझाती हूँ, क्योंकि क्या क्या दिया है, हमें क्या क्या निकालना होता है। और एक चीज़ याद रखना, आपको मेनली कॉन्सेप्ट पे जाना है कि कॉन्सेप्ट में क्या बताना चाह रहा है, कि कहाँ पे क्या लिया है, जिससे आप कभी भी फ्यूचर में वो ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो उसको आप सॉल्व कर पाओ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग को अंडरस्टैंड करना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो वेट, ये नहीं है कि आंसर रटना है। ओके, तो जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन है, वेयर इज माय पेन, दिस। ओके, सो दिस वन इज माय क्वेश्चन। उसमें क्या बोला है, एक एरे दिया है, उसमें कुछ नंबर्स है और इंडेक्स 0 से 7 गया है। एन एलिमेंट्स कितना है, 10 एलिमेंट्स है। एन इक्वल टू 10 दिया है और वट 7 है मेरे को तो कुछ। ठीक है, अभी मैं ध्यान नहीं दे रही उस पर। एक्स इक्वल टू मेरा कितना दिया, 8, मतलब हमें एक्स 8 निकालना है, उसका फर्स्ट और लास्ट रखना है, मतलब फर्स्ट कौन से इंडेक्स पे आ रहा है और लास्ट कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। तो उसके हिसाब से हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 3,5, क्योंकि फर्स्ट रेफरेंस उसका 3 पे आ रहा है इंडेक्स पे, और 5 और लास्ट रेफरेंस 5 पे आ रहा है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 फंक्शंस बनाएंगे, एक तो जो फर्स्ट को स्टोर कराएगा, एक सेकंड को स्टोर कराएगा। अब फंक्शन बनाना तो सबको आता है, फंक्शंस आपने उसमें पढ़ लिया होगा सी प्लस प्लस में। तो अब मैं बताती हूँ, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें एरे लिया, जो एरे है हमारा, एन मतलब उसका नंबर ऑफ साइज, और एक्स मतलब जो टारगेट दिया है। ओके, फिर मैंने एक लो, हमने 2 पॉइंट कर दिए, तो सब इधर तक जानते हो। लो 0 क्यों लेते हैं और हाई इक्वल टू n-1 क्यों लेते हैं। मैंने फर्स्ट -1, अगर मान लो फर्स्ट है ही नहीं है, तो मैं क्या लास्ट में आंसर क्या आएगा, फर्स्ट -1 ही आएगा, इसलिए मैंने फर्स्ट को -1 मान लिया। ये वाली कंडीशन आपको पता ही है क्यों लगाते हैं हम, आप लास्ट वीडियो देख लेना। और इफ़ एरे मिड, अगर मेरा एरे मिड जो है, जैसे मेरा मान लो इसका मिड क्या आएगा, 0 + 7/2, तो कितना आएगा, 3.5 आएगा, तो यहाँ कुछ मेरा मिड आएगा। अगर मेरा एरे मिड किसके बराबर है, एक्स के बराबर आ रहा है, मैंने देखा येस आ रहा है, तो मुझे वो किस में पुट करना होगा, फर्स्ट में पुट करा दूंगी। फर्स्ट में मैंने पुट करा दिया, मैंने कहा कि फर्स्ट में जा जाएगा मिड। और अगर मान लो ये नहीं है, और उसका हमें क्या चाहिए, सबसे उसका छोटा चाहिए कि फर्स्ट चाहिए, तो मतलब आगे जो सबसे पहला आ रहा होगा वही चाहिए, तो हम ये करेंगे, हाई को मूव करा देंगे आगे की तरफ। तो हाई का मूव हो जाएगा, हाई हो जाएगा मिड -1 की तरफ, तो मिड -1, ठीक है। अगर इधर नहीं है तो हमें छोटा पता करना है, तो ये समझ आ गया। और अगर ऐसा है कि हमारी जो एल्स इफ की कंडीशन का एरे मिड, जो मेरा एरे मिड है वो छोटा है किससे, एक्स से, एक्स से छोटा है। मान लो कि एरे मिड में 6 लिखा होता और तो छोटा है, तो आप क्या करोगे, खुद ही सोचो। आप लो को शिफ्ट कराओगे मिड +1 की साइड, मतलब इस साइड तो क्या है आपकी, तो और छोटी मिलती जाएंगी, आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो आप कहाँ बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, राइट साइड में, इसलिए आपने क्या किया, लो को शिफ्ट कराया, नहीं हाई को शिफ्ट कराया। अगर नहीं मिलती है, तो अगर एरिमिड बड़ा आता है एक्स से, तो आपको क्या करना है, हाई को शिफ्ट कराना है। ये सिंपल कोड है, और लास्ट में रिटर्न करा दो फर्स्ट को। ठीक है, अभी फर्स्ट का कोड समझा दिया, अब आता है मेरा उसका लास्ट का। तो लास्ट में भी सेम है, आपको बस लास्ट निकालना है, तो यहाँ एक कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये भी सेम रहेगी, तो लास्ट में डाल देंगे। लेकिन आपको लास्ट चाहिए, जैसे मान लो आपका एरिमेट जो है तो वो बड़ा आ गया, लास्ट वैल्यू आ गई है, लेकिन लास्ट कैसे पता चलो, जो सबसे लास्ट में होगा। तो मतलब आप किसको शिफ्ट कराओगे, लो को शिफ्ट कराओगे, क्योंकि आपको लास्ट अकरेंस चाहिए, मतलब अकरेंस में लार्जेस्ट चाहिए, समझे आप। तो उसमें आपने क्या किया, लो को शिफ्ट कराया, यहाँ पर हमने हाई को शिफ्ट कराया, क्योंकि हमें छोटा चाहिए था लास्ट अकरेंस, फर्स्ट और लास्ट में यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अगर सेम है फिर तो ये आपका सेम ही रहेगा, आप समझ गए मैं जो बताना चाह रही हूँ।
फिर आपने क्या किया, एक फ़ंक्शन, ये दोनों फ़ंक्शन बना दिए, अब उसको आप यूज़ कैसे करोगे? देखो, हमने एक पेयर बनाया, इन दोनों को फर्स्ट एंड लास्ट मतलब इंटीजर में लिया, एक फ़ंक्शन बना दिया जिसमें एरे को ले लिया, एन को ले लिया, नंबर ऑफ साइज़ को और एक्स को ले लिया। हमने पहले इसको कॉल करेंगे इसलिए मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, पहले एक मैंने एक वो लिखी है स्टेटमेंट कि फर्स्ट इक्वल टू क्या है मेरा फर्स्ट अकरेंस मैंने इस फ़ंक्शन को कॉल किया, इसका नाम फर्स्ट अकरेंस था। एरे एन एक्स आप देखोगे ये सब तीनों हैं। अगर मान लो फर्स्ट ही मेरा इक्वल-इक्वल आ रहा है, मैंने -1 की मैंने मान लिया, मैंने कहा था ना कि फर्स्ट नहीं आया है, -1 के बराबर आ रहा है फर्स्ट ही, तो रिटर्न कर दो -1 क्योंकि -1 पोज़ीशन मान लो वो एलिमेंट है ही नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा होता 1, अब एक्स एलिमेंट 1 तो है ही नहीं है, तो उसकी पोज़ीशन क्या होगी -1 क्योंकि उसका फर्स्ट पोज़ीशन भी नहीं है। तो और लास्ट के लिए क्या करेंगे, लास्ट अकरेंस, ये वाला फ़ंक्शन कॉल किया लास्ट अकरेंस वाला, और इसमें एरे एनएक्स था वो डाल दिया और फिर रिटर्न क्या करना है लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू देनी है, इसलिए फर्स्ट कॉमा लास्ट लिख दिया, ठीक है? ये हमारा ये कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस का। बट इसका ही हम लोग अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसमें यूज़ करना चाहें तो क्या होगा? आप खुद ही सोचो। अब हमें ये बताया गया है कि इसमें लोअर एंड अपर बाउंड केस कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमने पहले एक लोअर बाउंड वाला फंक्शन बनाया, जिसमें लो और हाई डिफाइन कर दिया, आंसर में एन होगा क्योंकि अगर वो एलिमेंट नहीं है, मान लो आंसर में क्या है 8 आना है, ठीक है? एलिमेंट्स 8 है तो 8 है, लास्ट यही हो जाएगा आंसर में अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो। ये केस आप जानते हो, मैं यहाँ से समझाती हूँ। अगर एलिमेंट अगर आपका ग्रेटर और इक्वल है एक्स के, मान लो ये एलिमेंट है 8 है, तो बड़ा आ रहा है या इक्वल है एक्स के, तो आप पहले तो आंसर में स्टोर करा दोगे इक्वल होगा, और अगर बड़ा आ रहा है तो आप क्या करोगे, हाई को शिफ्ट कराओगे, छोटी चाहिए इसलिए आपने हाई को शिफ्ट कराया -1 और एल्स लो को -1। ये छोटा इस कोड को छोटा करने के लिए था, तो रिटर्न करा दोगे इस आंसर को। सिमिलरली आपको अपर बाउंड में क्या है, आपको सिर्फ बड़ी वैल्यू देखनी है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ एरिमेट अगर एरिमेट बड़ा ही आ रहा है एक्स से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको आंसर मिड और हाई को भी कहाँ शिफ्ट कराओगे, हाई -1 समझ आया, और एल्स को लो। तो ये वाला आप लोगों को शायद समझ आया, लोअर बाउंड अपर बाउंड वाला खुद ही समझ जाओगे। और ये पेयर कराया है सिमिलरली, बट यहाँ पे एक एज केसेस है वो ध्यान रखना, उन्होंने बोला था लोअर बाउंड वाले को कॉल किया, ये आ गया कॉल करा तो लोअर बाउंड, ठीक है? अगर लोअर बाउंड इक्वल इक्वल आ रहा है एन के, मान लो अगर आपका छोटी वाली जो फर्स्ट अकरेंस चाहिए आपको, फर्स्ट अकरेंस ही तो बताएगा ये, स्मॉलेस्ट वैल्यू बताता है, इससे समझ आ गया? तो आपको फर्स्ट रेफरेंस चाहिए, अगर वो एन के बराबर आ रहा है या फिर जो लोअर बाउंड है वैल्यू है ही नहीं है एक्स के बराबर, तो आपको रिटर्न करना है। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारे एज कैसे है, रिटर्न कर दो -1 इस कंडीशन को अच्छे से लिखने का तरीका ये था। और फिर कॉल कराओगे अपर बाउंड। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अपर बाउंड एरे एन के लिखा है, जो एक्स था वो एक्स ही लिख दो शायद, ठीक है? एक्स है, -1 क्यों लिखा, अपर बाउंड के वो बड़ी वैल्यू देगा, एक वैल्यू बड़ी देगा, तो आपको इंडेक्स वैल्यू आपको करेक्ट वाली चाहिए, तो आपको एक -1 करना पड़ेगा, तभी आपको वैल्यू मिल पाएगी जो आपकी छोटी जो लास्ट अकरेंस, ओके? तो एक क्वेश्चन हो गया, अब नंबर ऑफ अकरेंस आता है। नंबर ऑफ अकरेंस मैं फटाफट से कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो मैं नंबर ऑफ अकरेंस के लिए फटाफट से समझा देती हूँ, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि आप समझना खुद से पड़ेगा या इस ड्राइवर से देखो, मेरा तो ये रिवीजन पार्ट है इसलिए मैं समझा रही हूँ। तो एरे एक आपको गिवन है, आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ अकरेंस जैसे एक्स 3 कितनी बार आ रहा है, तो आपको पहले तो आपको ये पूरा कोड प्रिंट कराना पड़ेगा, ये वाला फर्स्ट लास्ट और ये वाला पूरा करा दोगे, तब आप उसके बाद ये करना, क्योंकि सिमिलर है, आपको आप पता चल जाओ फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस वाला क्यों किया है। इस टाइप की वीडियो देख लेना। फिर आपको लेकिन यहाँ काउंट करना है, तो काउंट वाला फंक्शन लगाया, उसमें एरे लिया, एन लिया, एक्स लिया। अब पेयर था, पेयर में आंसर में स्टोर कर लिए फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन वाला। अगर आंसर डॉट फर्स्ट -1 के बाद रिटर्न 0 कर दो। अगर पहली वैल्यू नहीं है तो रिटर्न 0 करोगे ऑब्वियसली, और आंसर डॉट सेकंड क्या होगा, आंसर डॉट फर्स्ट का +1 करते जाओ। तो ये खत्म है, ये तो बहुत सिंपल था। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो खुद से ट्राई करना और अच्छे से। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आता है मेरा, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, इसमें यूनिक एलिमेंट्स है। अब ये रोटेटेड है तो मतलब रोटेट कैसे पता चलेगी, आपने देख लेना, आपका रोटेटिंग पॉइंट क्या होगा बाद में होगा, ठीक है? मैं बता दूँगी जैसा भी है। अब आपको एक काम करो, ये तो मैंने रिवाइज़ कर लिया है, मैं बताऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग खुद करके आओ, अगर क्योंकि अभी 3 क्वेश्चन्स और है समझाने के लिए, ठीक है? तो देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, एरे ये है, उसमें आपको कुछ दिया है, आपको लो डिफाइन कर लिया, हाई डिफाइन किया, मिड ये रहा, ठीक है? अब आपको चेक करना है जो लो है, ये बता देती हूँ कि इसमें क्या-क्या यूज़ होना है, लेकिन जैसे कि आप ये जानते हो, एक आपने सर्च किया तो ये लो और हाई लिया, ये तो इधर तक सब जानते हो। एरे मिड अगर वो इसकी जो ये वैल्यू है, वो बराबर आ रही है के, मतलब जो आपको टारगेट दिया, तो आप रिटर्न कर दो मिड को। अगर नहीं है, आपको देखो इसमें क्या मेनली आपको एक ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाया है। अगर आप जानते हो एरे लो मतलब एरे सॉर्टेड करने के लिए आपको पता लगाना है कि कौन सा हाफ आपका सॉर्टेड है, कौन सा नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, आपने ये किया, एरे लो, अगर एरे लो जो एरे का लो वाला पार्ट है, वो एरे मिड से छोटा है या उसके बराबर है, तो आपकी एरे क्या होगी, सॉर्टेड पार्ट होगा। आपको ये पता करना है। जैसे मैंने कहा 7 2 से छोटा है, तो ये हमारे सॉर्टेड होना चाहिए था। बट लेकिन लेस देन है, और लेकिन एक
ओह सॉरी 7 मेरा 2 से छोटा नहीं है, इसलिए मेरा ये सॉर्टेड नहीं है। अब मेरे को इधर से पता करना हो 2 से 6 तक, तो ये एरे लो छोटा, यहाँ पे एरे लो क्या होगा, ये वाला मान के चलो, ये वाला होगा, इसका मिड बीच में कोई होगा। तो 3 छोटा है ना 6 से, तो मतलब ये क्या है, सॉर्टेड एरे आपको पता करना है, तभी सॉर्टेड एरे में काम करेगा। सॉर्टेड एरे चेक कर लिया। अब आपने देखा एरे लो लेस देन और इक्वल है के, जो वैल्यू दी है उससे छोटा होना चाहिए आपका एरे लो, और के जो है वो छोटा होना चाहिए एरे मिड से, मतलब वो इसके बीच में कहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई मिड -1, अगर आपको छोटी वाली पता करनी है इसलिए आपने हाई को शिफ्ट कराया। ये आप एक बार आप खुद से करना तो समझ आ जाएगा। और बाय द वे किसी को ना समझ आए तो स्ट्राइवर भैया हैं, उनसे समझो और खुद से ट्राई करो। मेरा तो मतलब ये था कि मैं दिखा रही हूँ कि मैंने रिवाइज़ किया, कि ये मैंने रिवाइज़ कर लिया और मैंने अभी फाइनली तीनों क्वेश्चन रिवाइज़ किए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे सर्च एंड रोटेटेड सॉर्टेड एरे, अब इसमें डुप्लीकेट्स का काम आ जाएगा। तो डुप्लीकेट्स की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, आपको बस ये जानना है। अगर मान लो तीनों पोजीशन पे लो, मिड, हाई पे अगर आपके तीनों वैल्यू सेम है, तो आप कैसे पता करोगे रोटेट सॉर्टेड एरे सॉर्टेड है या भी या नहीं है? तो आप पहले ये कंडीशन लगा दोगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, क्वेश्चन इस तरह से था मेरा रिवाइज़ का, ठीक है? और अब मैंने कहा कि इफ़ एरे मिड इक्वल इक्वल है के तो रिटर्न ट्रू करा दो, ठीक है? और अगर एरे लो इक्वल है एरे मिड की और एरे मिड इक्वल है एरे हाई के, तो आपको क्या करना है, लो को प्लस प्लस करो और हाई को माइनस माइनस करो, तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे। अब आपने वही सेम कंडीशन है, फिर तो ये पूरा वैसे ही है कोड्स की तरह। आप अगर एक क्वेश्चन में वही कह रही हो, एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्यों हो रहा है, तो अब दूसरा वाला ऑब्वियसली कर ही लोगे। देखो ये पूरा सेम था, और रिटर्न फॉल्स क्यों करा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। और फिर है मेरा मिनिमम इन सॉर्ट रोटेटेड सॉर्ट, अब मेरे को मिनिमम रोटेटेड सॉर्टेड ओ सॉरी रोटेटेड सॉर्टेड एरे में मिनिमम निकालना है। तो आपने सोचा बाइंड सच लग रहा है, अगर लीनियर सच होता तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लॉगरिथमिक एन होती, लॉगरिथमिक कह रही सॉरी बिग ऑफ एन होती, ठीक है? लेकिन इसलिए हमें पता चला ये सॉर्टेड लिखा है, मिनिमम निकालना है, तो मतलब बाइनरी सर्च लग रहा है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्यों व्हाई इज़ राइट हाफ नॉट सॉर्टेड है, आपको पता करना है मिनिमम कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तो आप पहली बात तो ये करो ना, जो सॉर्टेड पार्ट है आप ये चेक करो, उसका जो लो पार्ट सबसे जो छोटी वाली होगी उसको निकालो इंट मैक्स में। जैसे आंसर में मैंने स्टोर करा है इंट मैक्स, पहले इंट मैक्स मतलब सबसे छोटी वाली स्टोर कर रही है। पहले मैंने लो यहाँ रखा, हाई यहाँ। मैंने कहा मिड से, लो के मिड के बीच में क्या है, अगर मेरी वैल्यू छोटी है तो लो फाइंड करूँगी, इसके बीच का जो लो फाइंड होगा। तो मैंने देखा सबसे छोटी वैल्यू क्या है, इधर 4 है। अब 4 को स्टोर कराया, अब मैंने देखा 4 अगर सबसे छोटी वैल्यू तो ये तो हो ही नहीं सकती, कट हो गया। फिर यहाँ मूव हो गया, मेरा लो यहाँ मूव हो गया मिड के आगे, तो लो देखा 0 पे है और ये हाई 2 पे है। अब मैंने कहा इसमें से सबसे छोटी वैल्यू वो दे दो, रिटर्न कर दो। तो यहाँ देखा 0 है, तो आपने क्या दिया, अब आप चेक करो 4 से छोटी है 0 या नहीं। अगर नहीं, अगर 0 से भी छोटी वैल्यू इधर मिल रही है तो आप इसको लो को शिफ्ट कराओगे, ऐसा वैसा, ठीक है? तो ये कुछ कंडीशंस है। आप अगर फंक्शन ये सेम है, लेकिन अगर एरे लो, ये सॉर्टेड का आप ये समझ गए होंगे, ये वाली लाइन किसके लिए होती है, सॉर्टेड वाला पार्ट देखने के लिए कि सॉर्टेड है या नहीं, ठीक है? और अगर सॉर्टेड है तो आपने क्या आंसर में मिनिमम किसका निकालोगे, आंसर को और एरे लो का। मान लो ये वाला मेरा इधर से निकाल के इधर निकाल लो, ठीक है? यहाँ लो है मेरा, यहाँ मिड है, मान लो कुछ भी है ऐसा कि लो यहाँ है, लो यहाँ है मेरा और मिड यहाँ है बीच में कोई। तो आप देखोगे एरे लो मेरा छोटा आ रहा है मिड से या नहीं आ रहा है, तो मेरे को उसका मिनिमम निकालना है जो आंसर में स्टोर करा है और एरे लो है, ठीक है? उसका मिनिमम। और अगर नहीं है तो लो को मिड प्लस वन कराओगे और हाई को मिड माइनस वन। अब देखो इसका दूसरा भी है, मैं इतना जल्दी इसलिए बता रही हूँ वरना आप बोर हो जाओगे। सेकंड ऑप्टिमाइज्ड ये है, मैंने रिवाइज किया इसलिए दिखा रही हूँ। ये सिमिलर लिखा, ठीक है? लेकिन आपको एक चीज़ बतानी चाहिए, अगर आपका एरे लो सबसे पार्ट छोटा है, ये क्यों आया, एरे लो इक्वल लेस देन इक्वल टू हाई, अगर आपका ये वाला पार्ट छोटा है लेस देन इसका हाई से, ऑब्वियसली आपका तो फिर ये सॉर्टेड एरे होगा। तो आप ये करो, आंसर में क्या पर मिनिमम किसका निकालोगे, एरे लो का और आंसर का, समझ आ गया? लेकिन एरे लो ये सॉर्टेड के लिए हो जाएगी। अब ये तो आपको पता ही है, बस काफ़ी आज के लिए मैंने इतना ही किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने जल्दी बताया है, बट यार देखो, ये मेरा रिवीजन का पार्ट था, तो मेरा बताना था कि आप लोग बिगिनर हो, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम कब करनी है और कैसे करनी है। तो आपको एक बार अगर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन उसी की तरह होता है। तो कभी भी ये मत करो, एक क्वेश्चन कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन नहीं करोगे उसका जैसा ट्राई। आप हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है, तो दूसरे उसके 3-4 क्वेश्चन तो उसके लगा ही लो, तब आपको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो आप अप्लाई कर पाओगे जब फ्यूचर में प्लेसमेंट्स की बारी आती है। तो आज मेरे तो 5 क्वेश्चन वो थे रिवीजन के, मैंने किए हैं। और मैंने आपको जितना समझाना चाहा मैंने उतना समझाया, क्योंकि अगर पूरा डीपली समझाती तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। तो मैंने उतना ही कर समझाया आपको, और आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैंने आज 5 क्वेश्चन अपने कर लिए जो मैंने आपको बताया। बस रिवीजन मेरा हो गया आज का 5 क्वेश्चन का, ठीक है? मेरे को नहीं पता मैं कितने क्वेश्चन कर लेती हूँ, बट मैंने 5 क्वेश्चन ही कर पाई हूँ आज रिवाइज़, क्योंकि मैं उतना ही करती हूँ जितना मेरा ब्रेन एब्ज़ॉर्ब करता है अच्छे से, तो उतना ही करना चाहिए। और बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में। कल की वीडियो में हम करने वाले हैं आगे का रिवीजन। तो
आप लोग मेरा बाइंड सर्च का जो रिवीजन जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से देखोगे ना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आता जाएगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है थोड़ा ईज़ी होता है, फिर लो लो ईज़ी होता है, फिर थोड़ा ईज़ी मीडियम होता है, फिर मीडियम होता है, मीडियम हार्ड होता है, फिर हार्ड होता है। ऐसे चलती जाएगी। इसलिए आपको, अगर आपने फर्स्ट वाला देखा होगा ना, जैसे कहाँ पे लोअर एंड अपर बाउंड वाला, तो आपको धीरे-धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट समझ आने लगेंगे। इसलिए ऐसा मत करो डायरेक्ट हार्ड के क्वेश्चन उठा लिया। 2D मैट्रिक्स से समझ नहीं आएगी, हार्ड 2D मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, इसलिए बोल रही हूँ। तो इसलिए मेरी सारी वीडियो, या फिर मेरी नहीं तो आप जिससे पढ़ रहे हो, जिससे आप पढ़ना चाह रहे हो, तो उसकी ये ऐसे देखो लाइन वाइज़। ये नहीं कि एक-एक स्किप करके देख रहे हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो आप एक क्वेश्चन ट्राई करके आना जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस का हो, उसका कॉन्सेप्ट हो उसमें, ठीक है? ये नहीं है वही क्वेश्चन हो, तो उसका कॉन्सेप्ट यूज़ रहा हो। तो बस आज के लिए काफ़ी है। अब मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय।